की दशा हमारी खराब जाएगी, यानी कि हमको शारीरिक कष्ट देगी। बाधक ग्रह, सबसे पहले हम मारक ग्रह के बारे में बात करते हैं कि मारक ग्रह कुंडली में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लगन देखें। लगन में जितने अंक लिखे हुए हैं, जैसे कि लगन में हम काल पुरुष के अनुसार मेष लगन ले लेते हैं। द्वितीय भाव हमारा कौन सा होगा? शुक्र ग्रह, 2 अंक का। तो द्वितीय भाव हमारा एक तो ये मारक निकलेगा, तृतीय भाव भी हमारा मारक रहेगा। वैसे द्वितीय और सप्तम भाव ज्यादा मारक होते हैं। इनकी जब भी हमारे ऊपर दशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा चलेगी, अंतर दशा चलेगी, तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। इसके साथ में हम ये देख लें उच्च के हैं या नीच के हैं, ये ग्रह कैसे हैं, वो भी बहुत जल्दी हमारे ऊपर उसका भी प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। वो थोड़ा सा परेशानियां घर में कलेश वगैरह चल रही है। निर्मला देवी बोल रही हूँ मैं। अच्छा जी। जन्म समय है आपका? नहीं है जन्म तारीख? जन्म कम तो याद नहीं है मुझे, गांव का सब जन्म है वैसे मेरा। तो आपके पिताजी क्या नाम है जी? होरीलाल। और माता का? मंतो देवी। 3 बार आप हाथ जोड़ के बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी प्रसन्न कुंडली मंगल और राहु, साथ में बुध, राहु के साथ में बुध बैठा हुआ है जो जड़ दोष बना रहा है, इसका प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में पड़ रहा है, आपकी जिंदगी में। इसके लिए आप ऐसे करें, बुधवार के दिन गणेश जी के ऊपर दुआ चढ़ाएं, हरी वस्तु चढ़ाएं, मूंग, हरा कपड़ा या पालक, हरी सब्जी, हरे फल, ऐसे आप गणेश जी पे चढ़ाएं, उनका आप दान भी करें। साथ में ही जो बुध ग्रह का आप रतन भी धारण करें। बुध ग्रह का रतन, पन्ना रतन धारण करें, और ये आपको कनिष्ठ का उंगली में धारण करना है। इससे आपकी जो जिंदगी में जो समस्याएं चल रही हैं, इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही आप मंगलवार के दिन 1.25 किलो 3 मंगलवार गुड़ का दान करें। एक आप रुद्राक्ष भी धारण कर लें राहु के लिए, जो कि अंगाकार बना रहा है, मंगल को और उत्तेजना बढ़ा रहा है। इसके लिए आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये आप उपाय करें, आपकी जिंदगी, किस्मत, भाग्य आपका बदलना चालू हो जाएगा। इतना सा आप उपाय करें। हम बात कर रहे थे मारक ग्रह कि कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। मारक भी होते हैं और उन्हीं में प्रबल मारक भी होते हैं। जब हमारी कुंडली में द्वितीय, तृतीय, षष्टम, सप्तम और अष्टम, एकादश, द्वादश, ये भाव हमारी कुंडली में मारक होते हैं। इनमें भी ज्यादा प्रभाव द्वितीय और सप्तम भाव का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि द्वितीय भाव की दशा चली हुई है, साथ में सप्तम की यदि दशा आएगी, तो हमारे ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। यानी कि धन पैसा हमको मिल जाएगा, तो हमको स्वास्थ्य खराब हो जाएगा हमारा। अब प्रबल मारक हम कैसे निकालें जन्म कुंडली में? यदि मान लो इन भावों के जो स्वामी हैं वो 2 राशियों के स्वामी हो जाएं, तो वो प्रबल मारक होता है।
उसमें हमको और भी ज्यादा समस्याएं हमारी जिंदगी में आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी काल पुरुष के अनुसार कौन कौन से उस अंगों में है, उन अंगों संबंधी भी हमको समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे कि हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो, हम बात कर रहे थे प्रबल मारक की, कि प्रबल मारक कौन कौन से। प्रबल मारक जैसे कि हमने लिया है कि मान लो कि धनु लगन की कुंडली ले ली। धनु लगन की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि स्वामी हो गया, 10 अंक लिखे हुए होंगे, और तृतीय भाव में 11 अंक लिखे हुए होंगे, तो उसका स्वामी कौन हो गया? शनि। शनि क्या कि फिर वो प्रबल मारक हो गया। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मैं ना मोहित बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, बोलिए। मुझे ना अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना था। बेटे की जन्म तारीख है? मेरे बेटे का नाम है नितिन। नितिन। 8/18/11/89। 18/11/89। और सुबह 6:10 का बर्थ है AM। सुबह 6:10 का। AM दिल्ली का बर्थ है। दिल्ली स्थान। एक्चुअली में ना कि शादी भी नहीं हो पाती है और घर में सबसे लड़ाई करता रहता है, टिकता नहीं है, कहीं बार बार घूमता ही रहता है। इसके कुंडली में देख ली, इसके एक तो जन्म कुंडली में मांगलिक योग बना हुआ है, इस वजह से इसका विवाह में थोड़ी सी बाधक बना हुआ है। तो मांगलिक दोष के लिए आप कुंभ विवाह करवाएं एक तो इसका, और देव भाव में मंगल बैठा हुआ है, इसकी वजह से जिद्दी बना हुआ है, क्योंकि मंगल क्या कि उग्रता का ग्रह होता है, इस वजह से ये अपनी चलाएगा, थोड़ा उग्र रहेगा, गर्म स्वभाव इसका रहेगा, और इसी की वजह से इसको मांगलिक बना हुआ है। तो एक तो आप इसका कुंभ विवाह करवाएं, दूसरा इसके द्वादश भाव, 10th भाव में जो कार्य का भाव है उसमें चंद्र और केतु बैठा हुआ है। इसके लिए आप चंद्रमा केतु के लिए, चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, और केतु के लिए आप 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करा सकते हैं इसको। और इसका विवाह आप कुंभ विवाह जैसे ही कराएंगे उसके 3 महीने के अंदर इसका विवाह पक्का हो जाएगा, रिश्ता इसका फाइनल हो जाएगा। ये आप उपाय करें, और 2024 के 9वें महीने से पहले पहले इसका विवाह संपन्न हो जाएगा। ठीक है पंडित जी। हम बात कर रहे थे मारक ग्रह की, कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। प्रबल मारक, अभी हमने धनु लगन की कुंडली ली है, तो इसमें द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी कौन हो गया? शनि। तो एक तो प्रबल मारक शनि हो गया। तो जब शनि की दशा आएगी और उसमें यदि मारक की दशा और आ जाएगी तो ज्यादा कष्टकारक होगी। द्वितीय, तृतीय, षष्टम, अष्टम, द्वादश, एकादश, इन भावों में जो भी ग्रह हो वो मारक होता है। उसमें साथ में ही वो इन भावों के 2 राशियों के यदि स्वामी हो तो प्रबल मारक होता है। अब हम प्रबल मारक में यदि मान लो हमको यह देखना है प्रबल मारक में कारक ग्रह की दशा आती है तो उसका कितना प्रभाव रहता है। प्रबल मारक में यदि कारक ग्रह की दशा आती है तो हमको मीडियम फल प्राप्त होता है, मध्यम, आधा अच्छा तो आधा बुरा। उसमें ग्रह कौन सा बलवान है उसका भी
प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी मैं यतिन बात कर रहा हूँ अलीगढ़ से। हाँ जी। गुरुजी मेरे को अपने विवाह शादी के बारे में पूछना है गुरुजी। आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/2/1994। 31/2/1994। गुरुजी मेरा दोपहर के 12 बजे जन्म हुआ है। कितनी तारीख बताइए जी आपने? 31/2/1994। 94 गुरुजी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ गुरुजी मेरा अलीगढ़ में जन्म हुआ है गुरुजी। टाइम कितने बजे का बताया था जी आपने? दोपहर के 12 बजे गुरुजी। दोपहर के 12 बजे। गुरुजी मेरी शादी मेरे को शादी करनी है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, रुकावट आ रही है बहुत। आपकी डेट ऑफ टाइम है जी 21/2/1994 दोपहर को 12 बजे। जी गुरुजी। वृष लगन की आपकी कुंडली है, केतु लगन भाव में बैठा हुआ है, साथ में राहु बैठा हुआ है अष्टम भाव में। इस वजह से आपके शादी में थोड़ी रुकावट आ रही है। इसमें आप राहु के लिए आप जाप करवाएं और या खुद स्वयं जाप करें। ओम राम राहुए नमे, इस मंत्र का आप जाप करें। साथ में ही आप शुक्र ग्रह का आप रतन पहन लें। एक शुक्र ग्रह का आप हीरा रतन पहने शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली के अंदर। अच्छा गुरुजी। एक उपाय और कर लें इसी के साथ में, आपकी दशा चली हुई है बृहस्पति ग्रह की। अच्छा। और आपकी 2024 के 11वें महीने तक आपका विवाह हो जाएगा। आप एक रुद्राक्ष और धारण कर लें बृहस्पति के लिए, जिसकी दशा चली हुई है। बृहस्पति के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये आप उपाय करें। और भी आपको यदि कुछ पूछना है तो हमारी संस्थान के दी हुई स्क्रीन पे जो आपके नंबर आ रहे हैं, इन पे आप कॉल करें। एक बार आपकी कॉल नहीं लगे तो आप दोबारा मिलाएं, बार बार आप कॉल करें, फोन करें, तो हमारी संस्थान में आप बात करें। मेरा विवाह हो जाए, मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ आऊंगा आपके दर्शन करने। ठीक है जी, आपका विवाह मैंने बता दिया 11वें महीने तक आपका विवाह हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बस आपके मुंह में घी शक्कर। हम बात कर रहे थे मारक ग्रह की, कि मारक ग्रह का प्रभाव हमारी कुंडली पे क्या समस्या देता है। मारक में भी प्रबल मारक हमारी कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव देता है। यदि प्रबल मारक ग्रह में मारक ग्रह की दशा आ जाए और मारक की प्रत्यंतर दशा आ जाए, या दूसरा भी प्रबल मारक की अंतरदशा आ जाएगी, तो हमारी कुंडली में हमारी जिंदगी को बिल्कुल वो तहस नहस कर देगा। हमारा सब कुछ वो नष्ट कर देगा। धन दौलत दे देगा तो हमारा स्वास्थ्य नष्ट कर देगा, हमारा परिवार को भी वो नष्ट करेगा। कौन सा, अब हमको ये भी देखना है कि हमारी जिंदगी में कौन से ग्रह की दशा आ रही है और उसमें कौन सी हमको समस्याएं आएंगी। तो ये देखें कि हम, जैसे कि मान लो हमने धनु लगन की कुंडली ली है, उसमें शनि की दशा आ गई। शनि क्या प्रबल मारक हो गया, तो पहली बात तो हमारा मुंह संबंधी, वाणी संबंधी में समस्या देगा। दूसरा, तृतीय भाव भाई का हो गया, भाई संबंधी, छोटे भाई बहन संबंधी, वहां पे हमको पीड़ा मिल सकती है, उनको रोग हो सकते हैं। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे आइए बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। मैं ना विवेक बोल रहा हूँ कोलकाता से। कौन? प्रवीण? कोलकाता से बोल रहा हूँ विवेक। अच्छा विवेक। हाँ जी, आपकी जरा जन्म तारीख बताइए जी। 20/11/71। 20/11/71। 1971।
समय बताइए जी अपना। 1:30 PM कोलकाता का बर्थ है। कितना? 1:30 PM। 1:30 PM। ये 3 साल से ना केस चल रहा है पंडित जी। आपकी शनि लगन का स्वामी शनि है। शनि के घर के अंदर मंगल बैठा हुआ है। कोर्ट केस आपके इस वजह से चल रहा हुआ है। एक तो आपके षष्ठम भाव में केतु बैठा हुआ है, साथ ही में केतु बैठा हुआ है, और राहु आपके फिर दसम भाव में शनि के भाव में बैठा हुआ है। तो एक तो आपको राहु क्या दसम शनि के भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बेफिजूल खर्चे करवाएगा, आपको घर से बाहर भी ये रखेगा। जेल कारागार का योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसके लिए आप एक उपाय तो ये करें कि केतु ग्रह का आप ओम केम केतवे नमे मंत्र का आप जाप करें। दूसरा उपाय आप राहु के लिए आप 9 रुद्राक्ष धारण करें। तीसरा, आप एक कटोरी में तेल लें, उसमें कुछ सिक्के रखें और अपनी परछाई देखें। उसको अपनी परछाई को छाया को केतु समझ के आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और पीछे वो मुड़ के ना देखें। इससे आपकी कोर्ट कचहरी से हर समस्या से आपको समाधान हो जाएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये आप उपाय करें। हम बात कर रहे थे मारक ग्रह कि मारक ग्रह का प्रभाव कितना पड़ेगा। ये हमको दशा अंतरदशा से पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में मारक ग्रह का प्रभाव कितना पड़ेगा, शरीर के कौन से अंग पे पड़ेगा। यदि धनु लगन की हमने कुंडली ली है, यदि शनि की दशा चल रही है, तो हमारी वाणी मुंह संबंधी पीड़ा रहेगी, मुंह में कुछ रोग हो जाएगा। तृतीय भाव का स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। एकादश राशि आएगी, तो शनि हमारा गले का हो गया। गले संबंधी हमको कुछ पीड़ा दे सकता है। गले में फोड़ा, फुंसी, कैंसर, वो उसके ऊपर आधारित होगा कि दूसरा ग्रह अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा फिर किसकी चली हुई है, साथ में उसका भी कुछ प्रभाव रहेगा। चौथी राशि का अंक हमारा 12 हो गया, जिसका बृहस्पति हो गया। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं हम। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवे। गुरुजी, मेरा नाम रवि है। रवि गुरुजी, मुझे अपने बारे में जानना है। मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ, सफल नहीं हो पाता। काफी टाइम हो गया है, 3-4 साल हो गए। मेरे को बिजनेस शुरू करना है। आपकी जन्म तारीख है जी? जी, जन्म की तारीख है 25 फरवरी 1990। 25 फरवरी 1990। जी जी। मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में। जन्म का मेरा समय है सुबह का है 5 बजे का। सुबह 5 बजे का? जी। उत्तर प्रदेश अलीगढ़। हाँ जी। क्या समस्या है जी आपकी? मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ, उसमें सफलता मिल नहीं पा रही है। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए गुरुजी बताइए कुछ उपाय मुझे। आपके मैं करूँ या ना करूँ? 10 अंक लगन में लिखे हुए हैं, जिसका स्वामी शनि है जी। और शनि आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ है। शुक्र के साथ में राहु बैठा हुआ है, जो दसम भाव का स्वामी है, 10 में है, जो आपके कार्य क्षेत्र का भाग्येश आपका लगन बैठा हुआ है। तो भाग्येश जो लगन में आपके बैठा हुआ है, वो भी क्या राहु से पीड़ित है, तो जड़त दोष बनाता है। इसके लिए आप भृगु भी आपके शुक्र चांडाल योग है। इसके लिए आप एक उपाय तो ये करें कि एक तो आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न है हीरा,
ये मध्यमा उंगली में आप धारण करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ में, कार्य क्षेत्र में आपको हर प्रकार से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। दूसरा आप उपाय करें कि राहु का आप एक रतन धारण करें, और रतन ना तो आप रुद्राक्ष धारण कर लें। जी। राहु का रुद्राक्ष लेना है आपको, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये आपको शनिवार को शाम के समय धारण करना है। पंचामृत से स्नान करा के दूध, दही, शहद, घी, अपना गोत्र का नाम उच्चारण करें, अपना नाम उच्चारण करें, और मैं लगन कुंडली के शुभ फल, लगन भाव के शुभ फल के लिए मैं रुद्राक्ष धारण कर रहा हूं। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। ये आप उपाय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे मारक ग्रह। मारक ग्रह का हमारी कुंडली में प्रभाव, यदि कोई सी भी हम कुंडली लेते हैं तो उसमें 1-2 प्रबल मारक भी होते हैं। धनु लगन की कुंडली के अनुसार हम चल रहे थे, चौथे भाव में गुरु हो गया, वो मारक नहीं है। 5वें भाव में 1 अंक लिखा होगा, वो भी मारक नहीं है। छठे भाव में 2 अंक लिखा होगा। तो 2 अंक की जब कुंडली होगी तो उसमें एक मारक कौन आ गया? हमारा शुक्र। 7वें भाव में 3 लिखा होगा, उसका स्वामी कौन हो गया? बुध, वो भी एक मारक हो गया। 8वां भाव भी मारक है, उसका स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा, वो भी मारक हो गया। 9वां भाव कारक है, 10वां भाव का स्वामी, 9वां भाव में 5, 10वां में 6 बुध, एकादश भाव में बृहस्पति, वो भी यहां पे मारक हो गया। 12 भाव में शनि, वो भी मारक हो गया। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल। गुरुजी हरि कृष्ण बात कर रहा हूँ। हाँ जी। गुरुजी मेरे को अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। गुरुजी मेरे ना सीधे हाथ में बिल्कुल मेरा काम नहीं करता है, बहुत पैसा डॉक्टरों को लगाया, कोई आराम नहीं आया गुरुजी। आपकी जन्म तारीख है जी? गुरुजी नहीं, जन्म तारीख उसमें हमें मालूम नहीं है आजकल। आपके पिताजी का नाम क्या है जी? मुंशी राम। आपकी माताजी का नाम? शांति देवी। आप हाथ जोड़िए, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने आपकी प्रसन्न कुंडली देखी है, जो कि जी राहु, मंगल और शनि की युति है। राहु आपके देव भाव में बैठा हुआ है, साथ में बुध, शुक्र और केतु। क्या उपाय होगा गुरुजी इसका मेरे लिए? आपके लिए 8वें भाव में मंगल और राहु बैठने की वजह से आपको ये समस्याएं, गुप्त भाव में ये बैठे हुए, इस वजह से आपकी पहली बात तो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। हाँ, पता ही नहीं चलता, बहुत क्योंकि पैसा आप लगा चेकअप करवा लें, आप कुछ भी करवा लें, मेन चीज ये है कि आपके शरीर में क्या कमी है, उसकी आपको दवा या बीमारी काम में पकड़ में नहीं आ रही। इसके लिए आप उपाय करें। एक तो राहु का उपाय करें, दूसरा साथ में मंगल ग्रह का उपाय करें। मंगलवार के दिन एक नारियल लें, लाल कपड़ा लें, 10 रुपए लें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा जो 8वें भाव में जो मंगल बैठा हुआ है, इसकी शांति के लिए मैं आपके चरणों में अर्जी दरखास्त लगा रहा हूं, इसे आप स्वीकार करें। एक उपाय तो आप ये करें। दूसरा उपाय, आप बुध भी वहीं पे बैठा हुआ है, बुध के लिए आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 6 मुखी? हाँ जी। या आप बुध के लिए
4 मुखी भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 4 ठीक मुखी है। रुद्राक्ष धारण आप गले में करें और बुधवार के दिन करें। दूध दही शहद पंचामृत से स्नान करा के करें। ये आप उपाय करें, आपको बहुत जल्दी आपकी जो समस्या है, ये आपकी सारी बीमारी, ये भी आपकी पकड़ में आ जाएंगे और आपका धन्यवाद गुरु। हो जाएगा। हम बात कर रहे थे कारक मारक ग्रह की। अब यदि द्वितीय भाव या तृतीय भाव के साथ में षष्टम दशा षष्टम की हो, अंतरदशा अष्टम की हो, प्रत्यंतर दशा द्वादश भाव की हो, तो हमारी जिंदगी में ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। यदि उनका स्वामी शत्रु भाव में हो, शत्रु की राशि में बैठा हुआ हो, या फिर उनके भाव में शत्रु राशि बैठी हो, जैसे कि षष्टम अष्टम भाव और द्वादश भाव की राशियां, उनका स्वामी शत्रु राशि में गया हुआ हो या नीच का हो, या उनमें षष्टम अष्टम द्वादश भाव में पाप ग्रह उग्र ग्रह बैठे हुए हों, या शुभ ग्रह लेकिन वो उग्र ग्रह क्या नक्षत्र में बैठा हुआ हो, तो उसका प्रभाव हमारी जन्म कुंडली पे दशा पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हम मारक ग्रह का दान करें, रतन धारण ना करें, रुद्राक्ष धारण करें, उससे हमको बहुत आराम मिलेगा, मारक ग्रह का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ये आप उपाय करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ में। श्री राम राम रघुनंदन राम रामा, श्री राम राम भरताग्रज राम रामा, श्री राम राम रणकर्कश राम रामा, श्री राम राम शरणं भव राम रामा।